नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ क्योंकि बात ही ऐसा कुछ था कि आपके सामने आना पड़ा। आप सबको मालूम है कि अभी यूट्यूब में काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी आप सबको मालूम है विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में चल रहा है, और किस विषय पे है ये सब भी आपको मालूम है। क्योंकि ये जो टॉपिक है रिलेटेड डायरेक्ट सेलिंग से है, इसीलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग क्या ख़राब है, डायरेक्ट सेलिंग क्या स्कैम है, या डायरेक्ट सेलिंग करना क्या गुनाह है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप और मैं आज मिलकर बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में स्कैम कौन सा है, और डायरेक्ट सेलिंग में जो सही कंपनी क्या है, वो कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। ऐसा भी कई कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे गलत काम भी कर रहा है, जिसकी वजह से आज यूट्यूब कम्युनिटी में आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर जिनका सब्सक्राइबर बेस काफ़ी बड़ा है, वो लोग भी आके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा है। और ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है कि डायरेक्ट सेलिंग कम से कम लोगों तक पहुंच रहा है। इसी बहाने यूट्यूब कम्युनिटी लोगों तक पहुंचा रहा है। कई यूट्यूबर ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग का दोनों पहलू को लोग देख रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या कमी है, क्या क्या बेसी है, या क्या तकलीफें आता है, या जो भी इसकी बेनिफिट है, सबके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कई यूट्यूबर ऐसा भी है कि डायरेक्ट सेलिंग का ओनली बुरा वाला हिस्सा या उनकी नज़र में जो खराब है वही वो लोग दिखा रहा है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमी बेसी है, जो भी अच्छाई है, वो सब आपके सामने दिखाना चाहिए। यूट्यूबर का मतलब ये नहीं है कि आप व्यूअर बढ़ाने के लिए या आपका जो व्यू बढ़ाने के लिए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप इस तरीके का बातें भी करें जो डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअल में नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। अगर आप यूट्यूबर हैं, लोगों को आप सही जानकारी देते हैं तो लोग आपको पसंद करेगा। अगर आप गलत जानकारी देते हैं, कुछ टाइम तक आपका व्यू तो आ जाएगा, इसके बाद लोग आपका जो वीडियो है, आपका जो टॉपिक है, लोग नहीं देखेगा अगर आप गलत साबित होते हैं तो। क्योंकि हर एक चीज़ों का एक अच्छा पहलू या एक खराब पहलू होता है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, उसका एक अच्छा एक बुरा पहलू हमेशा होता है। दिन और रात होता है, एक सिक्के का दो साइड होता है, हेड और टेल। इसी तरीके से हर एक चीज़ों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होता है। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि यूट्यूब में तो कई सारा टॉपिक पे बात होता है, लेकिन आजकल क्यों डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही बात हो रहा है। ये हमारे लिए तो अच्छा है, आप डायरेक्ट सेलिंग को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका नेगेटिव चीज़ें आप लोगों तक मत पहुँचाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रूल रेगुलेशन बना के रखा है। डायरेक्ट सेलिंग रूल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 में बनाया था, जिसकी वजह से सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इस रूल को मानते हैं और इसके मुताबिक कंपनी को रन कर रहा है। कुछ कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को बदनाम कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम को बदनाम कर रहा है, जिसकी वजह से आज ये सब कंट्रोवर्सी हो रहा है और आपके सामने बड़े बड़े यूट्यूबर आके डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन हमें खुशी की बात यह है कि तकरीबन जो समझदार लोग हैं, समझदार डायरेक्ट सेलर है, समझदार लोग हैं, और समझदार जो यूट्यूबर है, वो अपनी व्यू को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो एक सही चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहा है। लोगों तक ये पहुंचा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या खूबी है, क्या कमी है, और क्या वजह है जो डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है। हम भी आज इस वीडियो को बनाने में इसलिए कोशिश किया कि हम बताएंगे कुछ कंपनियां किस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग को लोग इसीलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि ये बंदे जोड़ने वाला काम समझता है लोग। बंदे जोड़ने वाला, या दो जोड़ो दो पाओ, मतलब आप दो आदमी जोड़ो, फिर वो दो को जोड़ेगा और वो दो अगले दो को जोड़ेगा। इसी तरीके का जो काम है सभी को पसंद नहीं है, और कुछ कंपनियाँ इसी के ऊपर फोकस करके काम कर रहे हैं, जिस वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, ये जो कंसेप्ट है क्या। डायरेक्ट सेलिंग जो कंसेप्ट है इंडिया में 96 के बाद ही आपको दिखने को मिला होगा, और 96 के बाद ये धीरे धीरे पनप रहा था सब पूरे देश में। और इसका जो मॉडल है, इस मॉडल को कॉपी करके काफ़ी लोगों ने मनी सर्कुलेशन करना शुरू कर दिया। मतलब इसमें जो था कि आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करो किसी को, और वो प्रोडक्ट आगे अगर दो आदमी को किसी को प्रमोट करेगा तो आपको उसका कुछ कमीशन मिलेगा। मेन कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में लोगों ने प्रोडक्ट को छोड़ के पैसा को डाल दिया। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में मनी सर्कुलेशन को किस तरीके से इस्तेमाल किया है पिछले लोगों ने, आप ये देखिए। पहले सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एक आदमी को उन्होंने टारगेट किया। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मैंने आपको बोला कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए। इसके बाद आप और दो आदमी को ढूंढना है जिससे 100 रुपया आपने लेना है या कंपनी को जमा करना है। अगर आप दो आदमी से 100 रुपया लेके मुझे देते हो तो मैं आपको इस 100 रुपये का या उनका जो 200 रुपया आएगा उसका कुछ परसेंटेज 50 रुपया 60 रुपया या कुछ पैसा आपको रिटर्न देंगे, या तो मंथली बेस पे या
वीकली बेस पे इस तरीके का कोई एक शेड्यूल बना के आपको वापस देंगे। तो लोगों को मज़ा आने लगा। लोग बोला अगर मैं 100 रुपया दे के मेरा जो भी बंदा ज्वाइन कराऊंगा या जिसको भी मैं लेके आऊँगा उससे मेरे को कुछ परसेंटेज मिलेगा, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन यही जो बुराई है यहाँ से स्टार्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग का। ये जो मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत ये जो कंसेप्ट है ये गलत है। आरबीआई के द्वारा ये बिल्कुल इलीगल है। इस कंसेप्ट को लेके लोगों के मन में एक वहम बैठ गया कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ही होता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों का नकल करना शुरू कर देता है। अगर कोई एक अच्छा चीज़ आया उसका तुरंत नकल उतारना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कभी भी बाहर से जो कंपनी आया था वो मनी सर्कुलेशन लेके नहीं आया। यहाँ पे बाहर से जो कंपनी आया था वो प्रोडक्ट को लेके आया था। प्रोडक्ट प्रमोट करने के बाद उसका सेल्स के बाद आपको कमीशन मिलता था। इस तरीके का कंसेप्ट लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आया था और जिसने इस कंसेप्ट को अपना के आज तक भी कंपनी वो चल रहा है जो अपनाया। लेकिन जो इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट तो उसमें से लाए नहीं। आजकल और भी एक चीज़ होने लगा है कि कॉइन या पैसा ये सब का डायरेक्ट सेलिंग होना शुरू कर दिया। अभी भी आपने इंडिया में देखा होगा पैसा से पैसा बनाने वाला काम अभी भी चल रहा है। इसके बाद पैसा के जगह अभी क्या ले आया है, डिजिटल मनी, या आप ये बोल सकते हो कि बिटकॉइन जैसा कोई कंपनी बना के डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों से अभी भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। वो नाम तो लेगा बिटकॉइन का, लेकिन उसकी ओनली नाम ही लेता है। बिटकॉइन आज तक आपको ये नहीं बोला होगा कि आप 2 बिटकॉइन कभी आपको ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन उसके नाम पे लेके उसका ब्लॉकचेन और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद सेम मनी सर्कुलेशन वाला काम कोई भी एक कॉइन लेके आया और उस कॉइन के जरिए डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आज भी मनी सर्कुलेशन ही कर रहा है लोग। लेकिन आप उनको पूछोगे तो आपका बात कभी मानेगा नहीं। अलग अलग टर्म्स अलग अलग बातें बोल के आपको वो मना कर देगा कि हम लोग मनी सर्कुलेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका जो मेन कंसेप्ट है वो मनी सर्कुलेशन ही है। आज यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का ये बहुत अच्छा था। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा था। एक अच्छा और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करके हम उसका जो प्रमोट करने का कमीशन कंपनी हमें देता था, यही एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट था। आपके नीचे जितना लोग एक दूसरे को आगे प्रमोट करेगा उतना का कमीशन आपको मिलेगा। प्रमोट का मतलब वो लोग कंज्यूमर बनेगा, कंज्यूमर बनने से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट सेल होने से उसका कुछ हिस्सा आपको देगा। और ये कहाँ से आएगा पैसा, कंपनियाँ मार्केटिंग में जो लगने वाला पैसा बंद करके डायरेक्ट आपके थ्रू मैन टू मैन या पीपल टू पीपल इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाता था, जिसकी वजह से आफ्टर सेलिंग कुछ कमीशन आपको मिलता था। ये एक सही डायरेक्ट सेलिंग है। और आपका जो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का रूल है उसमें भी यही लिखा है, आपके पास या तो प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई सर्विस होना चाहिए। और आप एक नेटवर्क के माध्यम से उस प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकते हैं, कंज्यूमर बना सकते हैं। कंज्यूमर बनाने के बाद जो सेल्स के बाद आपको प्रॉफिट आएगा ये आप प्रॉफिट ले सकते हैं या कंपनी आपको ये प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। लेकिन उसमें हुआ क्या है, आज के डेट में कोर्स सेलिंग करके भी डायरेक्ट सेलिंग की कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बोलते हैं कि एक कोर्स खरीदिए, अगर ये कोर्स आप दूसरे को बेचेंगे तो उसका जितना अमाउंट आएगा उसका कुछ % आपको हम देंगे। बताइए, कोई कोर्स को आप क्या प्रोडक्ट मानेंगे? प्रोडक्ट वो होता है जो इस्तेमाल करने के बाद कुछ फ़ायदा उसका होता है। कोर्स तो एक कोर्स होता है, वो कोई प्रोडक्ट कैसे हो गया? वो तो सर्विस नहीं हुआ, ना ही प्रोडक्ट हुआ। क्योंकि कोर्स जो है डिजिटल माध्यम से भी आप करा सकते हैं कोर्स, या आपने देखा होगा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में कोर्स होता है, वो कोर्स अलग होता है। आज के डेट में जो कोर्स सेलिंग किया जा रहा है वो कुछ कोर्स अलग होता है। आज के डेट में जो कोर्स सेलिंग होता है उसमें क्या होता है, आपको कुछ वीडियो बना के दे दिया जाता है या ऐप बना के उसमें से कुछ वीडियो आपको शेयर किया जाता है। आपको उसमें आपको बताएगा कि किस तरीके से सेलिंग करना है, किस तरीके से किसी को इनवाइट करना है, किस तरीके से क्या करना है, ये सब कोर्स है। इससे आपको जो भी बेनिफिट होगा वो तो अलग बात है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि ये जो पैकेज आपको सेलिंग किया किसी कंपनी ने, बोलता है कि इसके बाद आप किसी और को सेलिंग करेंगे उसका बेनिफिट आपको हम देंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल है वहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आप कोई भी आपके पास आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका। इसके बाद वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद कई सारा रूल फॉलो करना होता है और जितना भी डायरेक्ट सेलर है उनको पता है ये रूल।
आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आप अपॉइंटमेंट लेके किसी से मिलने जाना चाहिए। जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका हाई कमिटमेंट नहीं करना, अलग से मतलब ज़्यादा कमिटमेंट करके आपको सेलिंग नहीं करना, मिस सेलिंग भी नहीं करना। आपको प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी देने के बाद ही प्रोडक्ट को सेलिंग करना है। इस तरीके का कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल में काफ़ी सारा चीज़ें लिखा गया है। अभी बात यहाँ पे ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ क्यों ऐसा करता है कि वो दिखावा करता है, जिसकी वजह से आज ये कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है। बड़े बड़े यूट्यूबर को आना पड़ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन रूल ये सब पढ़ के सुनाना पड़ रहा है लोगों को। आपने देखा होगा संदीप माहेश्वरी जी ने डायरेक्ट सेलिंग रूल का कुछ हिस्से पढ़ के सुनाया था अपने वीडियो में। तो कहने का मतलब ये है, ये जो अवेयरनेस है ये आप तक पहुँचे, इसीलिए भी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपके माइंड में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। या अभी बात यहाँ पे आता है कि कौन सा कंपनी सही है डायरेक्ट सेलिंग का, कौन सा कंपनी गलत है। देखिए, गलत कंपनी वो है जिसका प्रोडक्ट का प्राइस हाई है। सिंपल बात है, अगर कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए एक एलोवेरा है या एक कोई ट्रिफला है, बिल्कुल हम लोग आज के डेट में चलने वाला एक प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं, या मान लीजिए एक टूथपेस्ट है जिसका कीमत मार्केट का प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ या 100 के बीच में है, आसपास में है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर आपका भी सेम प्राइस है या उससे थोड़ा बहुत 10% 20% ज़्यादा हो सकता है बाज़ार के प्राइस से या मार्केट प्राइस से, तो वो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट है। आप बोलेंगे नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ डाला गया है, अमृत डाला गया है, उसमें ऐसा कुछ चीज़ें डाला गया है जिसकी वजह से आपका पूरा बीमारी ख़त्म हो जाएगा। एक टूथपेस्ट का 20 बीमारी आप ख़त्म कर सकते हैं एक टूथपेस्ट से। ऐसा अगर आप ओवर कमिटमेंट करते हैं तो आप गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। पहली बात, आपका जो प्रोडक्ट है वो जहाँ से बन के आता है या जहाँ भी बनता है उतना कॉस्टिंग नहीं लगता है जितना आप ओवर प्राइस 200 गुना 300 गुना आप ओवर प्राइस में सेलिंग करते हैं। अगर आपका एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग लगता है 200 रुपया, आप उसको सेलिंग कर रहे हैं 2000 रुपये में, देख लीजिए कितना ओवर प्राइस में आप सेलिंग कर रहे हैं। तो एज ए अगर आप डायरेक्ट सेलर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये जानना होगा, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का ओवर प्राइस में मिलता है, इसका मतलब वो गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये आप गांठ बांध के लीजिए। इसके बाद आप कितने का बिजनेस करके उनको दे रहे हैं और इसका रिटर्न आपको कितना दे रहा है, आपका जो कमीशन है सेल्स कमीशन कितना दे रहा है, ये भी आपको देखना होता है। इसके अलावा क्या हो गया, आजकल सबको मालूम है कि ज्वाइनिंग फीस में तो कोई फीस नहीं लेता है, लेकिन कोई किट के नाम से, कोई एजुकेशन किट के नाम से, कोई किसी किट के नाम से अगर आपसे पैसा ले रहा है ज्वाइनिंग के टाइम पे, वो भी एक गलत चीज़ है, वो भी एक गलत कंपनी है। आप बोलेंगे फिर सही कंपनी कौन सा है? सही कंपनी वो है जो बाजार की प्राइस में सेम टू सेम या 10-20% थोड़ा ऊपर करके भी आपको सामान को दे रहा है, वो एक रीजनेबल प्राइस में अगर कोई दे रहा है तो वो कंपनी सही है। आप किसी भी प्रोडक्ट को कंपेयर करके देख लीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोला जाता है, मैं भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ओनर हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोला जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में बोलता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में 3 रुपये का एक प्रोडक्ट है तो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपया लगता है, जिसका आधा जो हिस्सा है या ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, C&F एजेंट को देने में चला जाता है। इसीलिए कंपनी 3 रुपये का प्रोडक्ट 10 रुपये में सेलिंग करता है। हम बोलते हैं ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हैं तो वो भी मान लिया हम। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोला जाता है, डायरेक्ट मतलब मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर होने से आपका प्रोडक्ट का प्राइस फिर 10 रुपये की जगह 20 रुपये क्यों है? आपका भी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये होना चाहिए और जितना पैसा आपके पास बच गया मार्जिन, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपना डिस्ट्रीब्यूटर को या सेल्समैन को या जो भी आपका डायरेक्ट सेलर है उनको। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। आप मार्केट प्राइस का उसका तो आप देते हैं, मतलब कंपेयर करके दिखाते हैं कि आप क्या दिखाते हैं, एक जनरल प्रोडक्ट आपके कोई किराना स्टोर में या कोई भी कहीं से भी आप जब खरीदते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग में कितना कॉस्ट लगता है, इसके बाद आप तक पहुँचते पहुँचते कितना पैसा लगता है। तो आप इसको इस तरीके से कंपेयर करते हैं। 3 रुपये का प्रोडक्ट आपको 10 रुपये में मिलता है, मतलब 70% आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या C&F एजेंट को जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट आया है और आके ये हमने बेनिफिट दिया है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट हम क्या किया है, कस्टमर तक प्रोडक्ट को लेके आया है, ये बोल के आप प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आगे आप क्या करते हैं, उसका जो प्राइस है उससे 10 गुना 20 गुना या 100 गुना तक भी ज़्यादा रख देते हैं और फिर आप बोलते हैं इसका हम लोग बेनिफिट डायरेक्ट सेलर को वापस देते हैं, इसीलिए इतना हम लोग प्राइस रखे हैं। और ये सब वजह से डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में बदनाम हो चुका है।
और भी कंट्रोवर्सी बढ़ते जाएगा। और ये जो दिखावा है, आपने देखा होगा कोई फंक्शन होता है तो किस तरीके का दिखावा होता है डायरेक्ट सेलिंग में। आपने कमाया होगा 10 लाख और वहाँ पे कार ले लिया होगा 20 लाख का। आपने कमाया होगा 50 लाख, कार ले लिया होगा 80 लाख का। ये कौन सा दिखावा कर रहे हो आप लोग? डायरेक्ट सेलिंग करने आए हो, कार खरीदने के लिए आए हो या क्या करने के लिए आए हो? अपने माता पिताजी को, अपने घर परिवार को या अपने मकान को, ये सब चीज़ों में आपका ध्यान नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ से 50 लाख रुपया कमाया कि नहीं कमाया, आप 80 लाख का गाड़ी खरीद लेते हो। उसके बाद किस्त नहीं दे पाते हो, फिर वो कार को सेलिंग करते हैं, या मतलब खरीदने तक ही आपको दिखाई देता है वो कार आपके पास। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, जो भी कुछ लोग पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता है किसी भी कंसेप्ट में ओवर प्राइस में सेलिंग करने के बाद, उसके पास 50 लाख रुपया या 40 लाख रुपया 30 लाख रुपया जब भी वो कमा लेता है तो एक लग्जरियस कार वो खरीदना शुरू कर देता है। उस कार को खरीद के वो दिखावा करता है, वहाँ पे शोरूम में जाके वो दिखाएगा, यूट्यूब लाइव करेगा, सब कुछ करेगा कि देखिए मैंने साइकिल से आया था, यहाँ से कार खरीद लिया। आपने बहुत अच्छा किया, कार खरीद लिया, लेकिन क्या ये जो कार का पैसा है आपने फुल पेमेंट किया? नहीं किया तो इसका EMI कितना आएगा और आपने कमाया कितना? इसके बाद आपका अगले जो कमाने का क्या रेशियो रहेगा, कितना आप कमाएंगे और उसका कितना EMI आप लेंगे? कहने का मतलब आप लाइबिलिटी ले रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग लीडर ने कोई भी अगर बड़े बड़े कार खरीदा या अच्छे ब्रांड का आपने कार खरीदा तो आप ज़िंदगी में लाइबिलिटी ले रहे हैं। ये कोई समझदारी वाला बात नहीं है। कोई आके बोलता है कि मेरे पास 5 कार है, 6 कार है या 10 कार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके पास कितना कार है, कोई नहीं पूछने आ रहा है, आपको देखने आ रहा है। आप लाइबिलिटी ले रहे, आप एक ना समझ लोग हैं, वो आप सोशल मीडिया में आके बता रहे हैं कि मेरे पास 5 कार है, 6 कार है। आप ये बोलेंगे कि आपके पास कौन सा कार है, हमारे पास कोई कार नहीं है इस तरीके का लग्जरियस कार। और हम लोग कार लेने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं खोला है और ना ही आया है। हम तो उन लोगों को एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए आया है जो गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको एक सही ज़िंदगी, सही दिशा देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोला है, जिसका नाम है रिजलक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आपका जो भी सवाल है, आप किस तरीके का कंपनी सही है, गलत है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी और कंपनी से, आप पाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में है हमारे पास। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है बहुत बेहतर है। यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है उससे लगभग सेम प्राइस का प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। इसके अलावा आपको जो कमीशन है, सेल्स कमीशन आपको देते हैं प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर, ना कि कोई बंदा या लोग ज्वाइनिंग के ऊपर आपको कमीशन मिलता है यहाँ पे। तो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप एक बार रिजलक वेलनेस का जो प्लान है वो कंपेयर करके देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोले हैं और डायरेक्ट सेलिंग को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो दुनिया में गलत चीज़ें चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ये कंपनी बनाया हमने। गलत चीज़ें क्या चल रहा है आपको मालूम है? अगर आप एक फंक्शन करते हैं तो इस तरीके का दिखावा आप कर रहे हैं, उस दिखावा को ख़त्म करने के लिए। अगर आप कोई पैसा कमाया 20 लाख 30 लाख रुपया, तो आप जितना पैसा वापस किसी लाइबिलिटी में लगा देते हैं, उस लाइबिलिटी में ना लगाए, ये दिखाने के लिए हमने ये कंपनी खोला है। इसके अलावा कई अलग अलग पहलू है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट का हाई प्राइस, जो लोगों के मन में एक सदमा जैसा बैठा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग का नाम का मतलब ही है प्रोडक्ट का हाई प्राइस, हम उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग सेम प्रोडक्ट आपको रहेगा, जैसे आपने कोई घर पे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप लोग, वैसे ही प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में रहेगा, हमारा कंपनी में रहेगा, लेकिन उसके बनस्पत भी आपको इसका कमीशन मिलेगा। ये हम करके दिखाएंगे आपको। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हमारे कंपनी में अभी तक जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप पूछ के देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस कम रखने के बाद भी उनका जो पे आउट है, उनका जो भी कमीशन उनको मिलता है, वो किस तरीके से हम लोग पे कर रहे हैं। आप आईडी एक्टिवेशन का प्राइस कंपेयर करके देख लीजिए किसी भी कंपनी से, आप प्रोडक्ट का गुणवत्ता करके देख लीजिए किसी भी कंपनी से। इसके बाद जो भी आपका कमीशन है, जो भी आपका मार्केटिंग प्लान है, वो कंपेयर करके देख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि रिजलक वेलनेस का प्लान आपको समझना चाहिए, आप समझ सकते हैं, यूट्यूब में आके देख सकते हैं या कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, या नीचे व्हाट्सएप का नंबर या लिंक दे दिया जाएगा, ईमेल, जीमेल, वहाँ पे आप अपना PDF मंगा के पूछ सकते हैं। तो मेरा मकसद आज ये नहीं था कि मैं आपको वीडियो बना के अपने कंपनी के बारे में बताऊं, ऐसा नहीं था। सबको पता है, जो कंपनी रिजलक वेलनेस में काम कर रहा है उनको पता है, और जो नहीं पता है उनको भी पता करना चाहिए
कि डायरेक्ट सेलिंग को बदली करने वाला एक कंपनी है जिसका नाम है डिजिलॉक वेलनेस। किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या इसका बेनिफिट है, क्या क्या इसका पे आउट है, आप देख सकते हैं। आप गलत चीज़ करके ओवर प्राइस लेके बहुत कुछ कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आप एक सही दिशा डायरेक्ट सेलर को नहीं दे सकते। आप डायरेक्ट सेलर को रॉयल्टी नहीं दे सकते हैं, आप डायरेक्ट सेलर को अलग अलग बोनस नहीं दे सकते जो हम दिया है। अभी तो कई कंपनी नकल करना शुरू कर दिया है हमारा, कि कोई 19वां रैंक दे रहा है, कोई फ्लैश आउट बोनस भी नकल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देना पड़ेगा। अगर हम डिजिलॉक दे दिया तो आपको भी देना पड़ेगा। डिजिलॉक ने प्रोडक्ट का प्राइस कम किया है तो आपको भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप आने वाला दिन में यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं लेगा आपका प्रोडक्ट। कुछ दिन तो मोटिवेशन में ले लेगा लोग, मोटिवेशन में कुछ दिन आपका प्रोडक्ट ले लेगा। इसके बाद आप देख लीजिएगा, ये जो बातें आज उठ रहा है यूट्यूब के जगत में, ये बातें हम 6 महीने पहले समझ गया था, 1 साल पहले समझ गया था। इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग कर दिया था एक नया कंसेप्ट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है हाई प्राइस का प्रोडक्ट दुनिया में सेल नहीं होने वाला है। आप चाहे कितना भी क्वालिटी की बात कर लो, क्वालिटी हमारा प्रोडक्ट में भी है, क्वालिटी आपका प्रोडक्ट में भी है। आप जहाँ से प्रोडक्ट बनाते हो अभी हमें भी पता है, और क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट है, किस तरीके से कितना अमाउंट पे वो प्रोडक्ट बनता है हमें भी पता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट का प्राइस आपने सेट किया है, क्या आपकी दिल में या आपकी जहन से ये बात कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? इसके अलावा भी आप प्राइस का और भी प्राइस बढ़ा देते हैं बीच में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को बदली करने के लिए कंपनी बनाया जिसका नाम है डिजिलॉक वेलनेस। आप सभी, जितना भी मेरा व्यूअर है, जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है, आप सभी देख सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम बदली करते रहे। ये कंपनी किया, इसको अच्छा नहीं लगा तो दूसरा किया, दूसरे को अच्छा नहीं लगा तो इसको किया। 99% कंपनी का यही हाल है, क्योंकि उनका जो प्राइस है 99% कंपनी का इंडिया में जो भी चल रहा है हाई प्राइस में सेलिंग हो रहा है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेते ही मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना प्राइस में क्यों रखते हो आप प्रोडक्ट को। सभी कंपनी का प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे अवेलेबल है। आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करने के लिए प्रोडक्ट बनाया था या फ्लिपकार्ट में सेलिंग करने के लिए बनाया था? आप बोलेंगे कि हम नहीं सेलिंग करते, कोई डायरेक्ट सेलर सेलिंग करते हैं, तो उसको क्यों नहीं रोकते आप? उसका कोई सिस्टम बनाइए जो डायरेक्ट सेलर ना कर पाए इस तरीके का। लीगल एक्शन लीजिए, लेटर लिखिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन को कि आपका कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये सब काम आप क्यों नहीं करते? ये सब काम हमको करना होगा। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, आपके पास सब कुछ है, तो आप वहाँ पे लेटर लिख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे सेलिंग नहीं होना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्यों सेलिंग करेगा? उनको क्या पड़ी आपके प्रोडक्ट से? लेकिन आप ये देखिए, जिस प्रोडक्ट का प्राइस है मान लीजिए 1000 रुपया आपकी कंपनी में या किसी भी कंपनी में, उस प्रोडक्ट का प्राइस फ्लिपकार्ट, अमेजोन में 500-600 में सेलिंग हो रहा है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने का क्या मकसद रहेगा आपका? ये समझ में नहीं आता है। जो समझदार है वो सभी बातों को समझता है, प्लान देखते ही वो समझ जाता है कि कौन सा कंपनी करना चाहिए, कौन सा कंपनी नहीं करना चाहिए। जो गलत मतलब और मोटिवेशन पे या एक ओरा में घूम रहा है, मोटिवेशन के ओरा में, वो तो हमेशा यही काम करेगा, दिखावा करेगा, बड़े बड़े कार लेगा और अपना लायबिलिटी अपने ऊपर डालेगा। सही कमाई करके आप लीजिए। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपया कमाई किया तो 20 लाख का कार लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कमाया 30 लाख और कार ले लिया 50 लाख, यहाँ तक हमें प्रॉब्लम है। यहाँ तक जो डायरेक्ट सेलर ऐसा काम कर रहा है वो गलत चीज़ है, जिसकी वजह से आप मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है। बड़े बड़े यूट्यूबर आपके विषय में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट गलत बता रहा है। कोई रोस्टिंग कर रहा है आपको कि डायरेक्ट सेलर तो ऐसा होता है, कोट पैंट पहन के ऐसा डांस करता है, ऐसा ये करता है, वो करता है। ये सब चीज़ें रोस्टिंग इसीलिए हो रहा है आप, क्योंकि आपका जो काम है वो गलत तरीके से आप लोग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग करना यहाँ तक गलत नहीं था। आप जो दिखावा करते हैं ये गलत है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग पूरे कम्युनिटी बदनाम है। आपका ये जो मोटिवेशन वाला गेम है ये गलत है। मोटिवेशन क्यों देना पड़ रहा है आपको? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्राइस हाई प्राइस में है, इसीलिए मोटिवेशन देना पड़ रहा है। आप जेन्युइन प्राइस में प्रोडक्ट रखिए, क्यों नहीं लेगा आपको लोग? फिर आपको मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का चीज़ें मत करिए। डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको ज़िंदा रखना है दुनिया में या इंडिया में, और इसको लोगों तक पहुंचना है, लोगों का दिल जीतना है, तो आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा, और ये जो दिखावा है ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सही डायरेक्ट सेलर है या सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर नहीं कर पाते तो आपको कोई नहीं, दुनिया आपको जवाब दे देगा एक दिन। जैसे अभी जवाब दे रहा है यूट्यूब में, वैसे ही आपको भी जवाब दे देगा। और ये बात हम लोग 6 महीना 1 साल पहले मैंने समझ गया था,
जिसकी वजह से हमने कंपनी स्टार्ट किया था पिछले 5 महीने पहले जून में, रिजलक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप हमारे कंपनी का प्राइस देख लीजिए, हमारे कंपनी का प्लान देख लीजिए। इसके बाद भी आपको लगता है कि ये गलत है तो आप मुझे बता दीजिए, बात सामने करके या फेस टू फेस या मेरे कॉलिंग करके मुझे बता दीजिए यहाँ पे ये चीज़ गलत है, तो हम उसको सुधारेंगे। हमको भी एक मौका दीजिए कि ये हम सुधार पाए। अगर कोई गलत चीज़ है, अगर नहीं है तो आप हमारे साथ आके काम कर सकते हैं, मिलके हम लोग काम करेंगे। और जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आपका वो है, यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हैं। आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग गलत कमेंट भी करता है, कोई बात नहीं, जो आपका समझ है वैसे ही तो आप काम करेंगे। आपके पास जो ख़राब चीज़ है या जो अच्छा चीज़ है, आपके पास जो है वही तो हमें देंगे। अगर आप किसी को गलत कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत चीज़ें आपके मन में है, तभी आप उसको दे पा रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो अच्छा होता है या जो ख़राब होता है वही हम लोग दूसरे को देते हैं। अगर आपके पास अच्छा चीज़ होगा तो आप अच्छा चीज़ देंगे, ख़राब चीज़ होगा तो ख़राब देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो सबको पता है। आप अगर कमेंट करते हैं तो लोग देखता है, उससे पता लगता है कि लोगों को पता लगता है कि कौन कमेंट कर रहा है और क्या कमेंट कर रहा है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं, रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद आपको रिप्लाई दे देता है। ओके, आज के लिए ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और कोशिश करेंगे इसके ऊपर और भी वीडियो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज तो मैंने काफ़ी मतलब यूट्यूबर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम भी एक कंपनी रन करते हैं तो हमको भी ये बात करना चाहिए, आपसे बताना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग सही कंपनी क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग गलत कंपनियां कौन सा होता है और क्या काम कर रहा है। मुझे आशा है कि आपको कुछ आइडिया लग चुका होगा कि सही कंपनी कौन सा है, गलत कंपनी कौन सा है। नहीं तो आप 1-to-1 बात कर सकते हैं हमसे, मिल के हम लोग बात, आप जूम में आइए, जूम में बात कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, आपस में बात करके हम लोग चीज़ को समझ लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।